बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत के बारे में जो कुछ कहा, माजी की हुकूमत के बारे में जो कुछ कहा और लेटर गेट के बारे में जो कुछ कहा, उस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। इसके अलावा इमरान खान को नाअहल कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। ना सिर्फ कोशिशें जारी हैं बल्कि ऐसी कोशिशों का आगाज़ हो गया है, सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, अतर मिनल्लाह की जानिब से इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि पार्टी फंडिंग के हवाले से फ़ैसला 1 महीने के अंदर अंदर किया जाए। उस हवाले से जो PTI की दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कहने पर कहा जाता है कि काम करते हैं, पहले भी करते रहे हैं और आजकल भी कर रहे हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की इमरान खान से क्या पुरख्वाश थी 2014 में। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब रिटायर हो चुके थे, साबिक हो चुके थे, उनकी तरफ से इमरान खान पर 20 अरब रुपए का दावा दायर किया गया था। इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि 2013 के इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स के इलेक्शन थे, ROs के इलेक्शन थे और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का उन्होंने नाम लिया था। इसी तरह से खुर्शीद शाह भी कई बार ये कह चुके हैं कि 2013 के इलेक्शन ROs के इलेक्शन थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स के इलेक्शन थे। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इन इलेक्शन के दौरान मिट्टी में, सिंध का ये एक ज़िला है, वहाँ पे गए थे। क्यों गए थे? ROs को मिलने के लिए गए थे। ये खुर्शीद शाह साहब कहते हैं। तो मैंने ये बात की कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक अरसा से इमरान खान के ख़िलाफ़ पुरख्वाश रखते हैं। जिन दिनों में अदलिया की तहरीक चल रही थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के अतर मिनल्लाह साहब तर्जुमान रहे हैं और कई फ़ैसले, और कहा जाता है कि अतर मिनल्लाह साहब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की डिक्टेशन पर कुछ कर लेते हैं। बहरहाल ये अमूमी तौर पर गुफ्तगू होती है। इस हवाले से ना कोई हमारे पास सबूत हैं, लेकिन सुनी सुनाई बात है जो मीडिया में जिस तरह से रिपोर्ट होती रही है, सोशल मीडिया पे आती रही है, दीगर मीडिया पर आती रही है। तो जिस तरह से अतर मिनल्लाह साहब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या होते रहे हैं, इसी तरीके से शौकत अजीज़ सिद्दीकी अपने कज़न जो मियां नवाज शरीफ साहब के मशीर से इरफान सिद्दीकी, उनके कहने पर भी बहुत कुछ करते रहे हैं। उनका बस नहीं चला था, उनको जल्द फारग कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, बरतरफ कर दिया गया था। उनको अगर मौका मिलता, उन्होंने ISI के हवाले से जो कुछ कहा था वो पूरी दुनिया के सामने है। उनको मौका मिलता तो वो मामलात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। और फिर एक खबर ये भी चल रही है कि इमरान खान की तरफ से कहा गया कि काजी फाइसा के ख़िलाफ़ उन्होंने केस जो किया था, काजी फाइसा के हवाले से जो उन्होंने मामलात उठाए थे वो उनकी गलती थी। तो ये अभी उड़ती उड़ती खबर है। इस खबर में कितनी सदाकत है वो भी एक आध रोज़ में वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान की ने क्या वाकई ऐसा कहा है। और ये लगता है कि इमरान खान ने शायद ऐसा कहा हो। और इमरान खान की हुकूमत के दौरान जिन हलकों की तरफ से उन पर यह दबाव डाला गया कि काजी फाइसा को ज़रा टाइट करना है, तो वो हल्के कौन हैं? हो सकता है इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने उन्हीं हलकों के कहने पर वो सारा कुछ किया हो जिस पर आज वो नदामत का इजहार कर रहे हैं या जिन चीज़ों को वो या जिन चीज़ों के हवाले से वो बैक फुट पर जा रहे हैं। तो अब आ जाते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। DGISPR की तरफ से बार बार सियासत से ला तल्क़ी का इजहार किया गया, बार बार कहा गया कि पाक फ़ौज का सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनकी पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत पर मबनी थी। वो उन्होंने ये भी कहा, क्या जो इक़दाम किया गया उनका इशारा तहरीक अदम एतमाद की तरफ था, क्या वो गैर जमहूरी था? और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस इक़दाम के बाद पाकिस्तान की मईशत मजबूत हुई है, डॉलर गिरा है। और फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे गए थे। अगर अड्डे मांगे जाते तो जिस तरह से इमरान खान ने एब्सोल्यूटली नॉट कहा, उसी तरीके से पाक फ़ौज भी ऐसा ही कहती। अड्डे मांगे गए या नहीं मांगे गए? जब इमरान खान से सवाल किया गया कि अगर अड्डे मांगे गए तो उनका क्या जवाब होगा, तो इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्यूटली नॉट। और उन दिनों में ये कहा जाता है कि डॉन अखबार में और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे हैं, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे। जनरल बाबर इफ्तिखार ये कह रहे हैं तो बिल हमें किसी और की बात नहीं माननी चाहिए, अपने फ़ौजी तर्जमान की बात माननी चाहिए। और वो फ़ौजी तर्जमान इस हवाले से भी शदीद गुस्से में थे कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड चलाने वाले मुहिब वतन नहीं हैं।
बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि जो लोग पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं वो किसी तरह से भी मुहिब वतन नहीं हो सकते। उनका सद्देबाब करने की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। जब उनसे ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने 14 मरतबा अपनी तकरीर में पाक फ़ौज के हवाले से बात की, ना सिर्फ पाक फ़ौज के हवाले से बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर उन्होंने बात की, तो क्या अब कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ होगी जो 28 बार ऐसा कहेंगे? तो इस पर जनरल साहब ने कहा कि ये ऊँट दौर की हुकूमत का काम था। और आज जो कुछ पाक फ़ौज के हवाले से जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, ये आज की हुकूमत का काम है। साथ ही आप ये भी देखें कि जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से जब उनसे पूछा गया कि मेजर हारिस पर लाहौर में तशद्दुद हुआ है, उन्होंने कहा कि पाक आर्मी अपने जवानों को और अपने अफसरों को तनहा नहीं छोड़ती। उनके ख़िलाफ़ ऐसा जब भी कुछ होता है तो पाक फ़ौज उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। एक मेजर का पाक फ़ौज ने तहफ़्फ़ुज़ किया और उन पर हमला करने वालों को गिरफ़्तार किया गया है। दूसरी तरफ वो जनरल बाजवा के हवाले से कहते हैं कि ये हुकूमत का काम है। एक मेजर के ऊपर तशद्दुद होता है, एक जवान के ऊपर तशद्दुद होता है तो पाक फ़ौज उसकी हमायत में खड़ी हो जाती है। जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि फ़ौजी सरबराह जिस तरफ देखता है पूरी फ़ौज उसी तरफ देखती है, और जब ऐसे सरबराह के ख़िलाफ़ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा होता है, उसकी किरदार कुशी होती है, तो फिर फ़ौज किस तरफ देखती है? DGI SPR फिर किस तरफ देखते हैं और ज़िम्मेदारान फिर किस तरफ देखते हैं? जब जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ मियां नवाज शरीफ साहब प्रोपेगेंडा कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, तो उस वक्त फ़ौज को सामने आना चाहिए था। और आज फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है तो उसका सख्त नोटिस लिया गया है। उसी तरह से उस वक्त भी नोटिस लिया जाना चाहिए था और आज भी सख्त नोटिस लेने की ज़रूरत है। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो क्यों करे, लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बंदा बात नहीं करता। अगर आप सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो जिस ग्रुप को वो मामलात सूट करेंगे वो पाक फ़ौज की तारीफ़ करेगा और उन किरदारों के हवाले से खराज तहसीन पेश करेगा जो उनकी हमायत की बात करते हैं, और जिनके हवाले से वो मामलात मनफी होते हैं या जिनको वो वारा नहीं करते, जिनके लिए वो नागवार होते हैं, वो वही कुछ करेंगे जो कुछ आज सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है, ना ही पाक फ़ौज के साथ दुश्मनी है। लोगों की कुछ उम्मीदें थी वो खाक में मिली हैं, तो उस हवाले से उनकी तरफ से एक रद्द अमल आ रहा है। इसमें अगर कोई तजावज़ करता है तो वो कतई तौर पर माफ़ी का हकदार नहीं है। जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से लेटर गेट के हवाले से कहा गया है कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि उसमें साजिश का तो लफ्ज़ ही नहीं है। मियां शहबाज शरीफ ने शुरू में कहा था कि लेटर गेट बिल्कुल झूठ है, कोई ऐसा ख़त नहीं आया। फिर उनकी तरफ से कहा गया कि ख़त में दिखाया जाए, ख़त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन फिर उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो लेटर है इसमें साजिश का लफ्ज़ नहीं है। तो वहीं से लगता है कि जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से ये कहा गया है कि लेटर में साजिश का लफ्ज़ नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से ख़त को झूठा कहा गया और यहाँ तक कह दिया गया कि यह ख़त वज़ारत ख़ारजा के अंदर तैयार हुआ है, इसको अमेरिका भेजा गया, वहाँ से हमारे सफ़ीर ने यहाँ पे भेजा था। तो ये देख लें कि हमारी आज की हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं वो ख़त के हवाले से क्या कह रहे हैं। तो बाकी बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से ये कहा गया कि उसमें तो साजिश का लफ्ज़ नहीं है। साथ ही ये भी उन्होंने कह दिया कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत थी, जैसा कि एलामिया में कहा गया है। तो साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क हो सकता है? 1971 में भारत ने पाकिस्तान में मुदाखलत की और पाकिस्तान को दौलख्त कर दिया। अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में मुदाखलत होती है, दहशतगर्द यहाँ पे पाक फ़ौज पर हमले करते हैं और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाते हैं। फिर साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क रह गया? मुदाखलत हुई है, ये एलामिया में कहा गया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि पाक फ़ौज ने ये कह दिया है कि जो रजीम चेंज हुई है पाकिस्तान में उसमें किसी किस्म की साजिश नहीं हुई। हर कोई जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अपने अपने मकासद के मुताबिक देख रहा है। PTI की तरफ से कहा गया है कि इस लेटर पर तहकीकात करा ली जाए। तो देखते हैं कि तहकीकात होती है या नहीं होती, जुडिशल कमीशन बनता है या नहीं बनता। बहरहाल जो होना था वो पाकिस्तान में हो चुका है। तो हमने बात की थी नाअहली के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन को जस्टिस अमीनुल्लाह साहब ने कह दिया है कि फ़ंडिंग केस का फ़ैसला 1 महीने में कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन पहले ही इमरान खान को नाअहल कराने के लिए तुला बैठा है।
फैसला जो भी आना है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करार देने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, जैसा कि उसकी पहले ही डोरियाँ हलाई जाती रही हैं। और वो किन हलकों के कहने पर ऐसे फैसले तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ देता रहा है। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से सियासत से लातल्लुकी का बार बार ऐलान किया गया। उनके सामने 3 ऑप्शन की बात की गई, तो उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इमरान खान की तरफ से या वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से ये कहा गया था कि बीच बचाव कराया जाए। तो 3 ऑप्शन जिनकी बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस हवाले से उनकी तरफ से कहा गया कि जब फ़ौज को ये कहा गया कि वो मुदाखलत करे या बीच बचाव कराए, तो अपोजिशन के साथ जब बात की गई तो उन्होंने इमरान खान के इस्तीफ़े और इलेक्शन के हवाले से जो ऑप्शन था उसको मानने से इनकार कर दिया। बात यह है कि जनरल साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अपोजिशन को एक प्लेटफार्म पर कौन लेके आया, अपोजिशन को किसने मुत्तहिद किया, अपोजिशन को मुत्तहिद किसने किया, अपोजिशन के पीछे कौन था, सारे के सारे सिनेरियो को किसने मुनज़्ज़म किया, ये अगर नहीं पता तो हम जैसे सादा लोगों को नहीं पता होगा। इमरान खान को भी पता था और दीगर लोगों को भी पता था, जिनके 2 कान नहीं 4 कान होते हैं और 2 आंखें नहीं 4 आंखें होती हैं। जिन लोगों ने इनको मुत्तहिद किया था उन्हीं को कह दिया गया कि इनको समझाया जाए। उन्होंने क्या समझाना था, जो उन्होंने समझाना था वो उन्होंने समझा दिया और उसी के ऊपर उन्होंने समझने वालों ने अमल किया और डट कर खड़े हो गए जब तक इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल नहीं दिया गया। बहरहाल पाक फ़ौज की तरफ से जो भी कहा गया है, फ़ौजी तर्जमान की तरफ से जो भी कहा गया है, पाक फ़ौज हमारी है। यहाँ पे रजीम चेंज हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई है। पाक फ़ौज कुली तौर पर सियासी मुदाखलत में कभी मुलव्वस नहीं रही। ये चंद किरदारों की बात होती है, लेकिन ये चंद किरदार भी पाक फ़ौज का हिस्सा हैं और हमारे लिए इसी तरह से काबिल एहतराम हैं। जिस तरह से एक आम सिपाही जो बॉर्डर पर खड़ा होता है अपनी जान का नजराना पेश कर देता है, इसी तरह से एक सिपाही से लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा तक हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन जिन पर ज़्यादा ही सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम आ जाता है तो फिर लोग उनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। जिस तरह से कौम के खराज तहसीन को फ़ौज का हर सिपाही हर जर्नैल कबूल करता है, इसी तरह से अगर तनकीद होती है तो उसको भी फिर खंदा पेशानी से तस्लीम करना चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।